तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के मल्टी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रोटीन्स पे हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, प्रोटीन के एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोटीन आर प्राइमरली डाइजेस्टेड इन, जो प्रोटीन होते हैं वो प्राइमरली कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। ऑप्शन है स्टमक, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी है माउथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है वो स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीन प्राइमरली। इसके बाद है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर, प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी पेप्टाइड्स एंड ऑप्शन डी है अमाइनो एसिड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो मोनोमर होते हैं, और मोनोमर जब एक जुड़ते जाते हैं तो वो बन जाता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है पॉलीमर अमाइनो एसिड का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड आर। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन इन लीवर, ऑप्शन सी ओनली यूज फॉर एनर्जी एंड ऑप्शन डी है सिंथेसाइज बाय द बॉडी। इसके बाद हम इसका तो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज। ये डाइटरी सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, जैसे लेग्यूम्स वगैरह हो गए, क्योंकि जो बॉडी होती है ना वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। बॉडी एसेंशियल अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाती एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज लाइक मीट, एग्स एंड लेग्यूम्स। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो कहाँ से आते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गया, लेग्यूम्स, इनसे हम लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। ऑप्शन है ल्यूसीन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी वैलिन एंड ऑप्शन डी है ग्लूटामीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो ग्लूटामीन है ना वो एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है यहाँ पे, जबकि ल्यूसीन, लाइसिन, वैलिन ये सब एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो यूरिया इज प्रोड्यूस इन द, यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी किडनीज एंड ऑप्शन डी है स्टमक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरिया लीवर में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक में। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी अमाइलेज एंड ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए स्टमक में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन प्राइमरली अकर इन द, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है प्राइमरली। ऑप्शन है जियोजेनम, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी डियोडेनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जियोजेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, वहाँ पे मेजरली प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखते हैं द मेजोरिटी ऑफ अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन अकर इन द जियोजेनम। जियोजेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाता है, प्लाज्मा प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन का। ऑप्शन है बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन बी आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन सी निनहाइड्रीन टेस्ट एंड ऑप्शन डी है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बायोरेट टेस्ट। तो देखते हैं हम द बायोरेट टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बायोरेट टेस्ट क्या होता है, ये प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का पता लगाता है बाय फॉर्मिंग ए वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। क्या करता है, ये एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ, उससे पता चल जाता है अगर पॉजिटिव है तो पेप्टाइड से प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज। मतलब ह्यूमन में मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है। ऑप्शन है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑप्शन डी है क्रिएटिनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरिया मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ह्यूमन में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज कॉल्ड। मतलब प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है, और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी एस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड ऑप्शन डी है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन है essential amino acids are stored in the body, option B non-essential amino acids cannot be synthesized, non-essential amino acid cannot be synthesized by the body, and option C है non-essential amino acids are not required by the body, and option D है essential amino acid must be obtained from dietary sources।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो असेंशियल अमाइनो एसिड होता है ना, उन्हें बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, बना नहीं पाती, इसलिए वो डाइटरी सोर्सेज से लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ऑप्शन है पेप्सिन, ये होता है। ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ये भी होता है। ऑप्शन सी काइमोट्रिप्सिन, ये भी होता है। लाइपेज नहीं होता। लाइपेज जो होता है ना, वो इसका सही आंसर लाइपेज जो होता है ना, फैट डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, फैट का ब्रेक डाउन करने में। यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो लाइपेज इज इन्वॉल्व इन फैट डाइजेशन, नॉट इन प्रोटीन डाइजेशन। इसके पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन होता है ना, ऑल आर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं, फिर अमाइनो एसिड बनाते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं हम, द मेजर प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। मतलब ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मेजरली ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ऑप्शन है मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, प्राइमरी साइट फॉर क्रिएटिनिन प्रोडक्शन इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन प्रोडक्शन की प्राइमरी साइट क्या होती है, कहाँ पे बनता है। ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन एंड ऑप्शन डी मसल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो क्रिएटिनिन बनता है ना, वो मसल में बनता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट क्यों किया जाता है, किसका फंक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी लीवर एंड ऑप्शन डी है किडनीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है, ये किडनी के फंक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोटीन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो प्राइमरली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिब्रिनोजन। प्राइमरली जो होता है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यार इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर। मतलब ये पूछ रहा है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है, जो नीचे दिए गए ऑप्शन। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी प्रोलीन, ऑप्शन सी है ग्लूटामिक एसिड एंड ऑप्शन डी है मिथ्योनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिथ्योनिन। जो होता है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन जो होते हैं ना, वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। बाकी जो लाइसिन वगैरह ये सल्फर कंटेनिंग नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा प्रोटीन के बनने के लिए। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी है लीवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लीवर। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, वो लीवर में ही बनते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, असेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज बिकॉज। मतलब असेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो डाइटरी सोर्सेज से लिए जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए द बॉडी कैन नॉट स्टोर दैम, ऑप्शन बी द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दैम, ऑप्शन सी दे आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी है दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। जो बॉडी होती है ना, वो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो जो ये लिए जाते हैं ना, ये डाइटरी सोर्सेज से लिए जाते हैं, जैसे एग्स, मीट या लेग्यूम्स वगैरह है, यहाँ से लिए जाते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ए पॉजिटिव बायोरेट टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। अगर एक पॉजिटिव बायोरेट टेस्ट है, वो किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो क्या मतलब है कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन बी फ्री अमाइनो एसिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी प्रोटीन और पेप्टाइड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बायोरेट टेस्ट का जो किया जाता है ना, बायोरेट टेस्ट, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोटीन या पेप्टाइड्स हैं, इनकी प्रेजेंस का पता लगा सके। तो यार ये हमने किए अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट 20। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।